क्लास 7 हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स, है ना। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स हमारे क्या क्या हैं। लोअर हम यूज करते हैं लोअर करने के लिए, अपर हम यूज करते हैं अपर करने के लिए, टाइटल हम यूज करते हैं टाइटल करने के लिए, ठीक है। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज हम यूज करते हैं कैपिटलाइज बनाने के लिए, ठीक है। एक मिनट, CAP होता है आई थिंक, एक मिनट में देख लेता हूँ। CAPI है, अब मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है ओके। स्प्लिट हमारा मेथड है इसमें, इसमें हमारा पार्टीशन मेथड है, ठीक है। पार्टीशन है या फिर क्या है, एक मिनट, पार्टीशन है, ठीक है। पार्टीशन है हमारे पास, और हमारे पास है इसमें स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, इंडेक्स, फाइंड, लोअर अपर, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, इंडेक्स, फाइंड, काउंट, एक, एंड ऐसे ही सो ऑन etc, राइट। याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ये सारे हमारे काम के मेथड्स हैं। है तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये आपने F लगाया, डॉट टैब बटन प्रेस किया, तो बहुत सारे मेथड है, देख रहे हैं। मेथड्स की कमी नहीं है, राइट। बहुत सारे मेथड है, लेकिन इनमें से जो मैंने लिखे हैं ये कुछ काम के मेथड है, राइट। एक हमारा F स्ट्रिंग यहाँ पर, ठीक है। हम इतने मेथड्स हम देखेंगे, ठीक। स्ट्रिंग के हमारे मेथड्स हैं। बाकी टास्क रहेगा कि आप बाकी जो मेथड्स हैं उनको एक बार खुद से ट्राई करना, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे कुछ इज अपर है हमारे पास, इज लोअर है हमारे पास, ये कुछ हमारे मेथड्स हैं। ये हम ट्राई करेंगे और बाकी आप इन पे ट्राई करेंगे। कैसे? जैसे a इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग बना लिया आपने मोहन, a डॉट लिख करके यूपी लिखोगे, टैब बटन प्रेस कर दोगे, अपने आप अपर आ जाएगा। ब्रैकेट लगा दोगे तो देखिए वो मोहन में कन्वर्ट हो गया, कोई डाउट? आप इसे बोल सकते हैं बी में स्टोर करना है, इस कोड को बी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे फाइनली प्रिंट करा सकते हैं, किसे? बी को। जैसे अपर है सेम एज इट इज, आप ये चीज अगर लोअर में आपको कराना है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं LOWER लोअर। तो ये आपका जो कैपिटल M था वो किस में, देखिए, गेट लगा लेना, ठीक है। ये आवाज आ रहा है थोड़ा सा, गेट लगा, क्लियर। लोअर है अपर है मोहन है, राइट, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर है। टाइटल केस का क्या काम है? जैसे a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने लिखा दिस इज पाइथन क्लास। टाइटल का मतलब होता है हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बना देना। क्या करना? पहला लेटर कैपिटल बना देना। और यहाँ पर आप बोलते हैं कि a डॉट क्या कर देना, TIT लिख करके टैब बटन से ऑटो कंप्लीट कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पर इसे b में स्टोर कर देंगे। और फाइनली आप b को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या बन चुका है। हाँ, प्रिंट कर सकते हैं बगैर स्टोर किए भी। बस स्टोर करने से फायदा ये कि हम यूज कर सकते हैं। स्टोर करने का फायदा क्या होता है? यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास अगला ऑप्शन आ जाता है कैपिटलाइज का। पूरे कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, इसे मुझे कैपिटलाइज बनाना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल करना, बाकी सब स्मॉल। नहीं, ये तो हर एक वर्ड का पहला हुआ। कैपिटलाइज का मतलब है खाली पहला लेटर कैपिटल होगा। वर्ल्ड इज हेयर लिखा ना, खाली इसमें क्या कैपिटल होगा? W। CAP लिखा, टैब बटन से ऑटो कंप्लीट, तो देखिए बाकी सब वही है, खाली W कैपिटल हुआ। यस या नो? कोई डाउट? ठीक है। स्प्लिट देखिए कितने काम का है। स्प्लिट A इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज
समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट। समथिंग ये मैंने लिखा है। मैं चाहता हूँ हर एक वर्ड को मैं एक एलिमेंट बना दूं और उसे लिस्ट में स्टोर कर दूं। हर एक वर्ड को एलिमेंट बना दूं और एक लिस्ट में स्टोर कर दूं, यानी कि ऐसे कुछ दिस कॉमा इज कॉमा समथिंग, ऐसे समथिंग, राइट। उसके लिए आप क्या बोलेंगे, ए डॉट स्प्लिट, क्या बोलेंगे। और इनमें कोई भी जिसका यूज करके स्प्लिट करना है वो पास कर देंगे। जैसे मैं बोलूंगा स्पेस, यहाँ जितने स्पेस है सब स्पेस को पिक करके एक वर्ड में स्प्लिट कर देगा। ऐसे जितने स्पेस थे ना, देखिए ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये सब स्पेस अलग अलग हो गए और ये एक ऐसे लिस्ट बन गया। बढ़िया है, राइट। तो इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो हमने सीखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, प्रैक्टिस चल रही है उसकी, राइट। अभी नहीं की है, प्रैक्टिस करना उसकी, ठीक है। इस तरीके से हम ये मेथड यहाँ पर बना सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट खाली ये नहीं है कि खाली इसी का यूज कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा दिस इज माय क्लास, यहाँ पर मैंने सबके बीच में ये एक काम करते हैं, एंड लगा दिया। क्या लगा दिया, ये वाला बिट वाला नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है तो ये नॉर्मल एंड है, बाहर है तो बिट वाइज है। ए डॉट स्प्लिट आपने बोला, और इसके अब इस बार किसका यूज करके स्प्लिट करना है, एंड, क्योंकि कॉमन क्या है, एंड पास कर दिया तो देखिए फिर से ब्रेक कर दिया। यानी कोई भी कॉमन कैरेक्टर, जैसे अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं दिस इज मान लेते हैं दिस लिख दिया आपने, दिस, ठीक है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं ए डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में आप इस बार कह रहे हैं इज, तो इसके अगल बगल में जो है वो सब आ जाएगा। जैसे इसके बगल में क्या है, टी एच, इसके बगल में क्या है, टी एच, इसके बगल में क्या है, स्पेस, इसके बगल में क्या है, टी एच। तो ये इस पार्ट में ब्रेक कर देगा, देख रहे हैं, टी एच, फिर ये स्पेस, फिर ये स्पेस और टी एच, और फिर ये लास्ट का कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो स्प्लिट में हम कोई भी कैरेक्टर पास कर सकते हैं और इस पे हम वर्क कर सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, इसमें एक और फंक्शन काम का है, रिप्लेस। ठीक, देन स्प्लिट है। ऐसे ही एक और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, स्प्लिट लाइंस। क्या आ जाता है, स्प्लिट लाइंस। ठीक, स्प्लिट लाइंस देखिए क्या करता है। ये तो आप जानते हैं कि ये इलॉन मस्क लिखा हुआ है, और ये भी आप जानते हैं कि स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन होता है। अगर मेरे पास कहीं पर स्लैश एन दे रखा है, मैं स्प्लिट में भी यूज कर सकता हूँ कि स्लैश एन के थ्रू स्प्लिट कर दो। देखिए एक एक ब्रेक कर देगा, राइट। एक तो ये कर सकता हूँ, दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ ए डॉट स्प्लिट लाइन्स, अगला नाम का फंक्शन है, इसको फिर स्लैश एन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप स्लैश एन का ढूंढ लेता है उसमें और स्प्लिट कर देता है। ये तभी वर्क करेगा जब स्लैश एन होगा। जैसे अगर b इज इक्वल्स टू दिस इज इलॉन मस्क, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ b डॉट स्प्लिट लाइन्स, एरर नहीं आएगा, ये स्प्लिट है नहीं है ना, स्लैश एन नहीं है, तो वो जस्ट एक एक एलिमेंट रिटर्न कर देगा, क्लियर है। लेकिन यही अगर स्लैश एन लग जाता है इसमें, देखिए दिस इज, एक मिनट, यहाँ पर स्लैश नहीं लगा है ना, इस तरीके से वर्क करता है, इजी है, बढ़िया है, ठीक है। देन अगला मेथड आ जाता है पार्टीशन का। पार्टीशन भी क्या करता है, पार्टीशन करता है, बंटवारा करता है। पार्टीशन स्प्लिट का आंसर कितना भी हो सकता है, स्प्लिट का आंसर एनी लेंथ, मतलब कितना भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन पार्टीशन का आंसर हमेशा 3 होता है। बस ये 3 पार्ट में बंटवारा करता है। कैसे, ए इज इक्वल्स टू, यहां मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड पाइथन, यही मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ए डॉट पार्टीशन, क्या बोल सकता हूँ, ए डॉट पार्टीशन, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ स्पेस का यूज करके पार्टीशन कर लो। तो इससे पहला जो स्पेस मिलेगा ये उसके बगल के कैरेक्टर, उसके बगल के वर्ड को एक जगह स्टोर कर लेगा,
बीच में जिसका यूज करके पार्टीशन किया वो शो करेगा, और जो पार्टीशन जिसके हेल्प से किया उसके बाद का जो वर्ड बचता है वो सारा एक तरफ शो कर देगा। इसका आंसर हमेशा 3 ही होता है। कोई डाउट? जो पार्टीशन दिया है हाँ वही रहेगा। जैसे मैं कोई यहाँ पर आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पर मैं दिस इज इलॉन मस्क, और मैं इस बार इसका यूज करके करता हूँ। किसका यूज करके? इस। तो इससे पहले तो ये टीएच ले लेगा, इस एक बीच में ये इस खुद ले लेगा, और इसके बाद का ये पूरा ले लेगा, पूरा ले लेगा स्पेस से लेकर के पूरा। देखिए यहाँ पर स्पेस से लेकर के पूरा आ रहा है ना, एक तो ये इस खुद आ रहा है और एक टीएच है। बस ये 3 पार्ट में आंसर देता है। इजी है? कुछ पूछना है इसमें? नो। स्ट्रिप और एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, पहले ये दोनों समझो फिर ये स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप समझना। जैसे ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर किसी ने अपना नाम लिखा, गलती से ऑपरेटर से स्पेस दब गया था आगे, तो आगे के स्पेस को मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ए डॉट एल स्ट्रिप। क्या बोल सकता हूँ? एल स्ट्रिप। स्ट्रिप का काम होता है स्पेस हटाना, अगल बगल के, बीच के नहीं, लेफ्ट और राइट के। तो एल स्ट्रिप कर दिया तो देखिए यहाँ पहले स्पेस था, अब इसमें स्पेस है क्या? नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पर अक्षय कुमार और स्पेस है ऐसे, राइट, और मुझे इस बार स्पेस किस तरफ है, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? पहले तो मैं बी को प्रिंट कर ले रहा हूँ, ये रहा। तब मैं कह रहा हूँ बी डॉट आर स्ट्रिप कर लो ताकि मुझे डिफरेंस दिखे। देखिए पहले स्पेस था, ये रहा, अब स्पेस है क्या? नहीं है स्पेस, यस या नो? तो ये फर्क है। कोई डाउट? कुछ पूछना है इसमें? देखिए अगर प्रिंट नहीं करते, नॉर्मली लिखते हैं, तो ये स्पेस दिख रहा है ना, लेकिन अब स्पेस नहीं है। अब मान लेते दोनों दोनों आ जाते हैं, दोनों में स्पेस आ जाते हैं, लेफ्ट में भी आ गया और राइट में भी आ गया, तो आप दोनों फंक्शन रन कर सकते हैं। आर स्ट्रिप की पहले आर साइड के हटा लो, और इसी के बगल में दूसरा भी रन कर सकते हैं, एल स्ट्रिप, ये दोनों हटा लेगा, हटा लिया। लेकिन यही दो ना यूज करके पाइथन कहता है कि आप सीधा स्ट्रिप यूज कर लो, बहुत बढ़िया, तो भी हटा लेता है। इजी है? तो इस तरीके से मेरा, हाँ हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये लीजिए ना, ज्यादा कम क्या, ये लीजिए, बस स्पेस होना चाहिए, अब इतना ठीक है, तो भी हटा लेगा। ये फायदेमंद फंक्शन है होता है हमारा, ये सब आगे यूज होता है। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। देन इंडेक्स और फाइंड का यूज करते हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंडेक्स और फाइंड। इसके पूरे कोई कॉपी कर लेते हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा कि हेलो वर्ल्ड इज समथिंग हेयर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि आई कहाँ पर है, इंडेक्स बताओ। गिनना पड़ गया, और वही बहुत दूर होता तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए यहाँ पर ये हेल्प करता है। हाँ इंडेक्स, ए डॉट इंडेक्स, क्या ढूंढना है? बस चेक करो 12 पे है क्या। कैसे चेक करेंगे? ए ऑफ 12, ऐसे ही तो चेक करेंगे, आया कि नहीं आया। ठीक है, इसमें अगला आई नहीं है, कहाँ? टी एच आई एन जी। तो अब मुझे अगला ढूंढना है, तो ये अगला कहाँ दे रहा है मुझे, तो उसके लिए मैं बोलूंगा ए ऑफ इंडेक्स ढूंढो मुझे। किसे ढूंढना है? आई से। और मैं यहाँ से बोल दूंगा 13 से ढूंढो, क्योंकि 12वें पे एक है, तो एक अगला नंबर बता देते हैं। ये कहाँ ढूंढेगा? 13वें के बाद कहाँ पर है? 21। 21 के बाद कुछ है? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 22 से ढूंढो, कुछ है? तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एरर। और यहाँ बोलेगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर आ गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सेम एज इट इज, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ए डॉट इंडेक्स, किसे ढूंढो? एफ को। क्या एफ है इसमें? नहीं है,
इसमें इसमें ये है। नो, तो ये एरर दे रहा है। इसी का सॉल्यूशन है फाइंड मेथड। कौन सा मेथड? फाइंड मेथड। आप यहाँ पर बोलिए a डॉट फाइंड और ये एरर नहीं देता। इंडेक्स और इस फाइंड में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये एरर नहीं देता। ठीक है, इन दो मेथड को ट्राई करो, आता हूँ मैं। देखो जरा। हाँ, यही तो बताना है। और ट्राई करो, और ट्राई करो। पेमेंट करना है मुझे, वो बाहर पे करना है। इधर ही आता है, इधर बाद में कैश लगता है। फाइंड क्या करता है? -1 रिटर्न करता है, एरर रिटर्न नहीं करता। और इंडेक्स क्या करता है? एरर रिटर्न। हाँ, चेक करो और पे ट्राई करो इसको। पेमेंट करना है कि नहीं?
देखिए आप ना क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं ये करेंगे, ठीक है? क्या क्या किया था मैंने बताइए? एंड वो टैब बताने पे हिंट आ रहा है, ठीक है? और हमें हिंट को सिलेक्ट करना है, क्लियर है? हमें क्या करना है? हमें हिंट को सिलेक्ट करना है। हाँ, तो जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया ना हर एक में, ऐसे ही आपको भी क्या करना है? आया ना? बढ़िया है कि नहीं है? और ये आपका कलर ऐसा क्यों है? ठीक, ओके। तो हमें क्या समझ में आया कि फाइंड मेथड क्या करता है? हाँ, और वो एरर नहीं देता, वो -1 देता है। और -1 का मतलब ये मत लगाना कि वो पीछे से मौजूद है, ठीक है? दिस इज मी, मैं यहाँ पर अगर ढूंढ रहा हूँ कि भाई इसे ढूंढो जरा, एन को ढूंढो, तो एन है क्या इसमें? नहीं, तो ये -1 देगा। -1 का मतलब ही नहीं पीछे से है, -1 मतलब नहीं है। यहाँ -1 का मतलब अलग निकलता है। कोई डाउट? कोई भी वर्ड नहीं, ठीक है? कैरेक्टर, अगर आप वर्ड भी लिखते हैं तो ये ढूंढता है। जैसे दिस कहाँ मौजूद है? 0th इंडेक्स पे, ये पूरा वर्ड नहीं ढूंढेगा, ये खाली टी मैच करेगा, तो वो 0 शो कर देगा। अगर आप इस ढूंढेंगे तो इस पहला कहाँ मिल रहा है? इसे ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, पहला वाला। ये कौन से इंडेक्स पे आई है? 0 1 2, तो ये रिटर्न कर देगा। अगला आई ढूंढना है, अगला इस, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो? 3 के आगे से बताओ, तो मुझे 5 बता रहा है। काम कर रहा है ना प्रॉपर? ये समझ आए कि नहीं आए? ठीक है। फाइंड मेथड। अब देखिए काउंट मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यहाँ पर बोला a इज इक्वल्स टू पाइथन एंड इट इज ऑसम, राइट? कोई डाउट? इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें n कितने हैं? गिनना पड़ रहा है? गिनना पड़ रहा है मतलब हम गलत जा रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है? a डॉट काउंट। काउंट में मुझे क्या गिनना है? n, तो ये मुझे बता देगा 3। a डॉट मुझे और क्या ढूंढना है बताओ? i, तो ये मुझे बता देगा 3। और कोई गलत चीज अगर पास करोगे, जैसे मान लेते हैं z, तो ये 0 बताएगा, एरर नहीं देगा, 0 बताएगा। मतलब नहीं है भाई, आपने बोला कि यहाँ पर चेक करो कि क्या बोलते हैं, प्लेन कितने रखे हैं, अब क्या आंसर बोलोगे? 0, तो यहाँ पर 0 आंसर आया ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? देन ये देख लेते हैं, इज अपर और इज लोअर, फिर ये रिप्लेस और फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है? कभी कभार हमें पूछने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा GRATES, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये अपर है या ये लोअर है? ये अपर केस में लिखा है या ये लोअर केस में लिखा है? लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये अपर है, तो ये मुझे ट्रू बोलेगा, फॉल्स बोलेगा? तो ये मुझे फॉल्स बोलेगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर लिखा मोहन, और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ ए डॉट की क्या ये लोअर है, तो ये मुझे ट्रू बता देगा, ठीक है? ऐसे ही ए डॉट इस करके, देखिए बहुत सारे हैं, ये सब टास्क है, आपको ट्राई करना, बहुत इजी है। अल्फा, डिजिट, न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल, एक बार ट्राई करना, ठीक है? ऐसी स्पेस है आपके, ए इज इक्वल्स टू, क्या ए खाली स्पेस है? क्या ए में खाली स्पेस है? तो ये मुझे ट्रू बोल देगा। क्या ए में खाली स्पेस है? नहीं, एक एच आ गया तो ये फॉल्स कर देगा। इजी है?
ठीक है। और इसके किसी भी फंक्शन को पढ़ना है तो बीच में चले आना, शिफ्ट और टैब रन करना, उसके बारे में ये आपको हिंट दे देगा। ये आपको गो थ्रू करना है सबसे। कोई कंफ्यूजन? नो, शिफ्ट और टैब। ठीक है। अब मान लेते हैं ये इज अपर इज लोअर क्लियर है। ठीक है। अब जैसे कि एक आपका फंक्शन है, इसका नाम है रिप्लेस फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं जानता हूँ मेरा नाम इलॉन मस्क नहीं है, मैं ये रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं स्लाइसिंग के थ्रू यहाँ रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब स्लाइस करके रिप्लेस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट रिप्लेस बोलूंगा। और मुझे किसको रिप्लेस करना है, इस पूरे को कॉपी कर लूंगा। और किससे रिप्लेस करना है, जो भी है, कर दिया, हो गया चेंज, बढ़िया। राइट, माय नेम इज मिस्टर पाइथन, जो आपको लिखना है उससे ये हो जाएगा जी। कितना भी, हाँ बिल्कुल, तुरंत यहाँ पर आप उसे कॉपी करके यहाँ लिखो। इस गलती नहीं है, इसको मुझे इससे बदलना है, बस ये बदलने का ऑप्शन है। रिप्लेस एक बदलने का ऑप्शन प्रोवाइड होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, कोई डाउट? ठीक है, ये वाली मेथड हो गया डन। देन लास्ट आपका मेथड बच जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू होंडा, बी इज इक्वल्स टू 2012 एंड सी इज इक्वल्स टू 35 लाख। डाउट? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ हो गया क्या? कितना है? हाँ ठीक ही था, 35 लाख। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ आई हैव होंडा कार हैविंग मॉडल 2012 एंड प्राइस इज 325। ये मैं लिखना चाहता हूँ, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं यहाँ वैल्यू बदलूं तब तब यहाँ पर भी वैल्यू बदल जाए, मुझे तो बार बार लिखना पड़ेगा ना फिर, यस या नो। तो मेरा फॉर्मेट मेथड यहाँ पर हेल्प करता है मुझे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ये जो होंडा वर्ड है, होंडा की बजाय मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लूंगा, छोटा सा कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा, इसमें लिख दूंगा ए। दूसरा वर्ड मुझे क्या चाहिए इधर, यहाँ पर लिख दूंगा बी। और तीसरा वर्ड चाहिए मुझे इधर, तो यहाँ लिख दूंगा सी। ठीक है। इसे स्टोर कर दिया हमने ऐसे डी में। और यहाँ पर इसी में बोल सकते हैं डॉट फॉर्मेट, क्या बोल सकते हैं, डॉट फॉर्मेट। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ABC मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है A इज इक्वल्स टू ए, B इज इक्वल्स टू बी एंड C इज इक्वल्स टू सी। जैसे ही लिखोगे, कुछ एरर आया नहीं? तो यहाँ पर प्रिंट आपने लिखा डी, देखिए वो आ गया कि नहीं आ गया, आई हैव होंडा कार समथिंग हैविंग मॉडल समथिंग दिस आया। अब यहाँ ना ये इसको समझना, ये ए बी क्यों लिखा है, जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना, आप इसे नॉर्मली ए कॉमा बी कॉमा सी भी लिख सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पर ए बी सी नहीं, यहाँ पर 0 1 2 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा 1 और 2, इंडेक्सिंग पढ़ा था ना, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 0 1 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। आंसर में एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। इस तरीके से फॉर्मेट मेथड काम करता है। कोई कंफ्यूजन? तो अब यहाँ पर आप कुछ भी बदल लीजिए, तो क्या ये यहाँ मुझे बदलना पड़ रहा है, वहां बदलना पड़ रहा है, और देखिए अपने आप आंसर आ रहा है। तो ये फायदा होता है हमारा फॉर्मेट मेथड का यूज करने का। इसी का एडवांस वर्जन आ जाता है एफ स्ट्रिंग। हाँ, आ जाता है एफ स्ट्रिंग, ये एक शॉर्टकट मेथड है। ये कहता है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए था ना, आपको कुछ ऐसा चाहिए था, कुछ ऐसा चाहिए था, राइट। यहाँ पर आप क्या करिए, इसके आगे एफ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? और जो पहले आपने लिखा था ए बी और सी, यही रहने दीजिए। और फाइनली आप जी को प्रिंट कर दीजिए। ये शॉर्टकट है। ठीक है। तो
ये है शॉर्टकट मेथड एफ स्ट्रिंग। इसमें जुगाड़ करना पड़ता है और इसमें डायरेक्ट हो जाता है। अब देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मैंने सिखा रखा है आपको, है ना। BMW कॉमा 2018 कॉमा ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा ना। इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। ये थे मेरे स्ट्रिंग के मेथड्स। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इनमें, कोई इशू नहीं, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड हैं और सारे मेथड देखने के लिए आपको क्या करना है, dir एक फंक्शन है जो सारे मेथड्स बताता है। इसके ऊपर str लिख देना है। dir के अंदर क्या लिख देना है, str। ये एक लिस्ट रिटर्न कर देगा और इस लिस्ट में यहां से लेकर के यहां तक ये सारे मेथड हैं आपके, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ये कर दिया, हाँ। ये सारे नहीं, इनमें से सब इंपॉर्टेंट हमने कर लिए और इसे मैं METHOD मेथड नाम से स्टोर कर लेता हूँ, राइट। हाँ वो वही चीज चेक कर रहे हैं, बिल्कुल आप समझ गए हो, राइट। ठीक है, वो मेथड है। अब देखिए ऐसे मुझे आगे पीछे भागना पड़ रहा है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, हाँ। लिस्ट में कोई इशू नहीं आता, आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं ऐसे, है ना, बढ़िया। अब ये सारे मेरे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, सारे यूज नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। इसमें से एक और मेथड है, जैसे एक मेथड है सेंटर मेथड। जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है हेलो पाइथन, राइट। तो आप a डॉट सेंटर लिखिए और सेंटर में आप हेलो पाइथन के बगल में क्या लगाना चाहते हैं, स्टार कुछ भी। तो सबसे पहले हेलो पाइथन का लेंथ कितना हो सकता है, अंदाजा लगाना है कितना हो सकता है, 15-20। तो उससे हमेशा बड़ा नंबर यहाँ पर देना है, जैसे 25 दे दिया। और फिर अगल बगल में क्या लगाना है वो कोट्स में बता देना है। देखिए वो जितना कैरेक्टर है 25 में से ये माइनस कर देगा और बाकी बचे कैरेक्टर पे क्या लगा देगा, स्टार। तो ये टोटल का लेंथ 25 होता है, समझे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 2 तो स्टार क्यों नहीं आया, लेंथ ही छोटी हो गई। मुझे उस हेलो पाइथन से बढ़ा देना पड़ेगा, देख रहे हैं। इस तरीके से सेंटर मेथड हेल्प करता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, इजी है, राइट, ठीक है। देन इसमें एक और काम का मेथड आ जाता है a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा मोहन और मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ स्टार्ट्स विथ। एक मेरा फंक्शन है, इसका क्या नाम है, स्टार्ट्स विथ। क्या a मेरा कैपिटल M से स्टार्ट होता है, तो ये मुझे ट्रू बता देगा। इसका शिफ्ट टैब रन करेंगे तो देखिए रिटर्न ट्रू इफ s स्टार्ट्स विथ स्पेसिफिक इंडेक्स, फॉल्स अदरवाइज। यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पर ये पूरा मैसेज लिखा रहता है। ए स्टार्ट विथ कैपिटल M, इसका मतलब जैसे आपका नाम है संदीप, क्या आपका संदीप S से स्टार्ट होता है, ये पूछने के लिए। क्या ये ए कैपिटल M से स्टार्ट होता है, हाँ। अगर आप स्मॉल m कर दोगे तो फॉल्स हो जाएगा, बढ़िया है, इजी है। स्टार्ट विथ है तो क्या ऐसे एंड्स विथ नहीं होगा, ए डॉट एंड्स विथ, देख रहे हैं। क्या ये n से एंड होता है तो ट्रू कर देगा, क्या ये f से एंड होता है फॉल्स कर देगा। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, इजी है, इजी है नो। चलिए, और आज का लास्ट मेथड जो है हमारा ये जॉइंस मेथड। जैसे यहाँ मैंने लिखा है हेलो पाइथन, ठीक है, और आप चाहते इन सब के बीच में स्पेस आ जाए तो आप क्या करेंगे, a डॉट लिखेंगे ज्वाइन, क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं, आप चाहते हैं स्पेस आ जाए सबके बीच में तो सब में पहले एक स्पेस ले लेंगे और फिर लगा देंगे ज्वाइन और फिर बोल देंगे a, तो देखिए ऐसे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये करता क्या है, इस यहाँ जो भी लगाओगे अंदर जो भी होता है उसको एक एक करके रिपीट करता है। जैसे यहाँ से h उठा लेगा फिर स्पेस जोड़ देगा, फिर e उठा लेगा स्पेस जोड़ देगा, फिर l उठा लेगा स्पेस जोड़ देगा। अच्छा मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, क्यों, हाँ तो एबीसी स्ट्रिंग में तो है ना, ये तो ना, बहुत बढ़िया, ए स्पेस बी स्पेस सी, ठीक है। मैं ये कर सकता था ना कि इसको मैं यहाँ ना लिख करके मैं इसे बोल सकता था सी में स्टोर कर लो और यहाँ पर सी पास करा सकता था, लेकिन ये ना करके मैंने क्या करा दिया, मैं
मैंने डायरेक्ट ही दे दिया, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। अच्छा मुझे इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये सब ट्राई नहीं करते हो ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो ना, माइंड में नहीं आते। अच्छा इसका आंसर बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार, इजी है। ठीक है, तो ये जॉइन मेथड ऐसे यूज होता है। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो। अब जैसे कि एक आपको क्या करना है, एक कोड लिखना है कि आप यूजर से नेम लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने मैसेज दे दिया यूजर नेम, कमेंट के थ्रू मैं मैसेज कर सकता हूँ कि मेरा कोड क्या कहता है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेना, एक इनपुट फंक्शन, कल हमने पढ़ा था। इनपुट फंक्शन में मैं मैसेज पास कर सकता हूँ कि बॉक्स के लेफ्ट में क्या लिखा रहेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एंटर योर नेम, और यहाँ पर ऐसे स्पेस दे देंगे, ठीक है। और फिर मैं बोल सकता हूँ वो जो भी नेम लिखे उसको प्रिंट कर लेना। जैसे यहाँ पर इसने लिखा मोहन, तो क्या प्रिंट कर दिया उसने, मोहन। फिर ऐसे ये मैसेज लिख देना। प्रिंट के अंदर दो दो मैसेज दे सकते हैं हम, योर नेम इज नेम। तो क्या कह रहा है मुझे, योर नेम इज मोहन। अब क्या कह रहा है, योर नेम इज करण कह रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ नेम जो है ना इसको अपर बना लेना। तो ये मुझे पता है इसमें जो भी इनपुट करेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये एक स्ट्रिंग होगा। और मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग को क्या बना लेना, अपर बना लेना। बहुत बढ़िया, अपर फंक्शन लगाना है। यहाँ पर मैंने बोल दिया करण मल्होत्रा, योर नेम इज करण मल्होत्रा। ये हाँ ठीक है। और ये यही नहीं, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ गए, आपका बैच का है, ये है। हमने दो इमोजी के बारे में पढ़ा था, मैं इस इमोजी को मैंने कॉपी कर लिया। इसका CHR, मैं इसका ORD देख लेता हूँ ये कहाँ पर आता है। मुझे पता लगा यहाँ पर आता है, ठीक है ना, ये तो पढ़ा है ना। ये तो मैं ये कहता हूँ कि आप क्या करना, जब भी नेम का इनपुट लोगे तो मुझे पता है नेम का जो इनपुट लेगा वो एक स्ट्रिंग होगा, जैसे ना। तो आप क्या करना, आप एक नया नेम बना लेना और उसको बोलना कि आप क्या करोगे। एक तो ORD, एक तो CHR ऑफ वन, अच्छा ये मत करिए। आप ये बोलना कि इस इमोजी को उठा लेना, इसमें प्लस कर देना क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। और फिर आप अपना नाम ले लेना जो भी पुराना नेम था, ठीक है। और फिर से प्लस कर देना किसे, इस इमोजी को। ये रन करना, और यहाँ पर मैंने लिखा मोहन। हाँ हाँ ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। पर भी लगा हुआ तो इसलिए कैपिटल में, और वो प्लस हो सकता था तो इसीलिए, ठीक है। डाउट, कोई इशू नहीं, बढ़िया, राइट। ठीक है, यहाँ पर आप इसे बोल सकते हो कि चलो ठीक है, ये मुझे पता है कि अगर मैं CHR में अगर मैं ये नंबर दूं 128540 तो मुझे इमोजी मिलता है। मैं बोल रहा हूँ ये मत लेना, ये ले लेना, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि एक काम करना, 541 है, 128541 ये है ना, 541 है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 128541, देखना अब क्या होने वाला है। और दूसरा है 128641 पे क्या है जरा, ये हेलीकॉप्टर 641। मैं बोलूंगा 128541 और 128641 में से कोई भी दो नंबर ले लो रैंडम, कोई भी दो नंबर ले लो रैंडम। कोई डाउट। तो एक हमारा मॉड्यूल है, मैंने पहली क्लास में मॉड्यूल सिखाया था, इंपोर्ट मैंने कर लिया, उस मॉड्यूल का क्या नाम है, रैंडम। इस रैंडम के अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है रैंड इंट। जैसे स्ट्रिंग के अंदर अपर लोअर है ना, ऐसे इसके अंदर है रैंड इंट। इसको आप बोल सकते हो कि कहां से लेकर के कहां तक रैंडम नंबर देना है, एक। कोई भी क्या करेगा, एक नंबर देगा, देख रहे हैं, एक नंबर दिया, और ये हर बार अलग अलग नंबर होगा, है कि नहीं है, परफेक्ट। इसको मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड का नंबर होगा, तो इसे मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट साइड। और मुझे पता है कि इस CHR को अगर मैं ये नंबर देता हूँ तो वो कोई इमोजी देता है, ऐसे देख रहे हैं। है ना, वो अलग अलग आएगा, यस या नो। ठीक है, ऐसे ही मैं राइट साइड का भी कोड बना सकता हूँ, सेम यही, क्योंकि रैंडम में तो आगे पीछे कुछ भी आ सकता है।
कोई डाउट, कंफ्यूजन? और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नेम इनपुट ले रहे थे ये तो इनपुट लो ही, क्लियर है? और उसके बाद नया नेम बना लो जिसमें एल एल को ऐड कर लेना नेम से और उसमें आर ऐड कर लेना, कोई डाउट? और फाइनली हाँ अलग अलग रैंडम इमोजी आएंगे और यहाँ पर ये बोलना है अपर भी लेंगे, ठीक है? अपर नहीं लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं क्योंकि मेथड सीख रहे हैं ना, सेंटर ले लेते हैं और सेंटर में यहाँ पर बोल देते हैं 20 कॉमा स्टार, सेंटर भी आएगा स्टार भी आएगा और इमोजी भी आएगा, देखिए अजय मल्होत्रा, देख रहे हैं? वो रैंडम है कोई भी, हाँ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ करण, देखिए राइट, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अक्षय, देख रहे हैं? ठीक है, अगर ये सेंटर मेथड नहीं चाहिए तो इसे हटा सकते हो, तो आपके ऊपर है। करण ये आ गया, ठीक है, रवि तो ये आ गया, है कि नहीं है? मोहन तो ये आ गया, रैंडम है वो, कुछ भी इमोजी आ सकते हैं, इस तरीके से पूरा काम होता है, राइट? आज का स्ट्रिंग का मेथड्स का क्लास डन होता है, समझ में? बाकी जो मेथड्स हैं उनको एक बार ट्राई करना, ठीक है? पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? इसलिए जो वीक का गैप पड़ेगा ना अभी, ये सारे मेथड्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस फाइल को प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको बोलता हूँ उसी को एक्सपेरिमेंट किया करो, ठीक है? बाकी क्वेश्चन बैंक्स हैं, मैं एक बार दूसरे लैपटॉप में मैं चेक करके भेज दूंगा, ठीक है?